से हम रघुनाथ कहते, उस रघुनाथ के बचपन की और कहानी आएंगे। किसी साथ समाज किसी परिणाम सोच सकती है। चलो बचपन की वो कहानी रघुनाथ हमें अगर गुरु ने उठाने के आदेश दिए थे, उस समय हमें पता नहीं थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आई जिस जमीन के अंदर कुछ है, तो हमने जमीन को थोड़ी खोदने लगी तो हाथों में आ गई रघुनाथ, जिसे नारायण कहते, नारायण। तो मेरे बचपन की वो कहानी थी जो हमने उसे जमीन को पूरी तरह से खोदी और रघुनाथ अपने हाथों में आई। तो मैंने अपने दादाजी के पास ले गए, उसमें बचपन की वो कहानी थी। तो दादाजी ने बोले इसे कहाँ से मिली? मैंने कहने लगी यही अपने मंदिर के बगल में थोड़ी सी आगे वही रघुनाथ मिली थी। तो हमने दादाजी के हाथों में थमा दिए थे। उन्होंने कई साल उसे रखे थे, फिर अपने कन्या संतान को दान दे दिए थे। उस तरफ उस समय थी, तो मेरे हाथों में वो रघुनाथ आए थे। और रघुनाथ आज भी इस धरती पर उनके चरण के सहारे मांग रहे। महाप्रभु ने हमें दी होगी उस दान, लेकिन दान कोई ले चली गई। उसे उस समय की बात थी, लेकिन रघुनाथ इस धरती पर आज भी है। लेकिन रघुनाथ सबके हाथों में इस धरती पर आने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान देखती होगी जो कौन अपने संतान है, ये सब एक खेल है रचाई, और उसे अधिक खेल खेलते, क्योंकि जीवन दुखों की मैल भी छा जाती है, फिर भी वो अपने सहारे चढ़ते। आज समाज को जिस दान दे रही, समाज सोचती होगी जो बड़ी अर्थों वाले प्राणी है, अरे दो वक्त की गुजारना भी भारी है, फिर भी हम किसी लड़ाई कर रहे इस भारत को जगाने के लिए। क्योंकि भारत जागे या न जागे हमें कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल इस रणभूमि छोड़ के चले जाएंगे। इस समाज को किसी परिणाम देगी होगी, क्योंकि समाज जिस रास्ते पर चले गए इसे कहना जरूरी है। अरे तुम किसी शिक्षा समाज के लिए दे रहे हो, कुछ गाना गा के या तो कुछ दे रही हो, उसमें तुम्हें बड़ी रकम मिलती। अरे तुम आज के ज़माने में इंटरनेट है और उस पर भाव चलती है, क्योंकि हम अपने सहारे वहाँ कुछ ही समय बिताएंगे तो हमें इतनी दान देनी पड़ेगी। अरे भगवान ने तुम्हें इतनी दान के रकम के लिए इस धरती पर भेजी नहीं गई। तुम अपने प्राण जीने के लिए उसे बुलाओ, भले अपने जीवन में दुखों की मैल छा जाए, फिर भी उसे सहारे बुलाओ, तब भगवान शायद उस चरणों तक तुम्हें ले चले जाएगी। उस चरणों तक चाहे तुम्हारे इस धरती पर तो पुरानी हिसाब से आयो, इस धरती पर तुमने पुरानी हिसाब से आयो, और आज नहीं तो कल इस रणभूमि छोड़ के चले जाओगे तो क्या ले जाओगे? यही कर तू, हरे एक मैल यही छोड़ जाएंगे सब कुछ इस संतान के लिए, अपने घर परिवार के लिए। अरे कब नाबत इस दुखों की मैल छा जाएगी तुम्हें पता नहीं है। तुम सोचते होगी जो हम चाहे बंगाल की मट्टी में कितने साधों का है, और भारत पर कितने साधों का है, इस विश्व पर कितने साधों का है। साधना के सबसे सीढ़ियां इस भारत पे है, इस मिट्टी पर जितने भी आए गुरु इस भारत के मिट्टी पर आए, क्योंकि साधना की सबसे बड़ी जगह आज इस बंगाल जिस रास्ते पर चले गए, इसे जवाब एक एक देनी होगी, चाहे इसमें देश चाहे हमारे परिणाम ले चाहे ना ले, क्योंकि समाज को जगानी है। लेकिन समाज जागे या ना जागे फिर भी हमारे अंत लड़ाई, क्योंकि भगवान वो देखती होगी अपने संतान को ने। हरे आज के समाज में जो चलती है इसे हमें सहारे नहीं लगते, क्योंकि हमने बहुत सी सतीपीठ घूमी, हमने परिणाम देखी, और एक स्थान तक भोजन किए जो कामक का स्थान, क्योंकि माई के स्थान, आज तक किसी स्थानों तक हमने भोजन नहीं किए। क्यों कि नहीं? समाज के अर्थों, इस समाज के अर्थों हमें नहीं चाहिए और उसी के भोजन नहीं चाहिए, इसलिए हमने कभी इस समाज के अर्थों के भोजन नहीं किए। आज भी समाज पर जब तक जीवित रहेंगे समाज के अर्थों में नहीं।
हम माई शरण आए तो आज नहीं तो कल इस रणभूमि छोड़ के चले जाएंगे, चाहे इसमें अपने दुखों की मैल छा जाए, लेकिन फिर भी हमारे अंत लड़ाई है। इसलिए मेरी माता चाहे मेरे लिए सहारे देज, इसलिए हम समाज की लड़ाई करेंगे, क्योंकि भगवान अपने अंतर में है, अपने हृदय में, हृदय को जगाओ, वो जरूर आएगी। हम तो किताबों समाज नहीं है, ना किताबों पढ़ी। अगर इस भारत पर पृथ्वी पर हम आए तो आप सभी को जगाने, जागो, उठो। आज भारत जिस तरफ जा रहे इस समाज को जगाने दो, क्योंकि साधना की जगह है, और साधना की जगह शायद अर्थों के लालच में सब चले जाए। क्यों? इसके जवाब समाज के पास है। क्यों? आप इस धरती पर आए तो माई की सेवा में आए, गुरु सेवा में आए। अरे किसी ने मातृ चरण में आए, किसी को गुरु चरण में आए, लेकिन पड़ा रहो उसी चरण में। चाहे जीवन में कुछ ना मिले फिर भी उसी सहारे पड़ा रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल उस चरण में तुम्हें जानी होगी। इस रणभूमि में तुम प्राणी है। छोड़ो इस लालच, अपने धर्म के रास्ते चलो। कोई भी प्राणी अपने धर्म के सहारे मांगो, चाहे अपने धर्म चाहे दूसरे धर्म। अरे लड़ाई की कर्म अपने लिए कोई धर्म नहीं है, क्योंकि लड़ाई होती है एक प्राणी और एक प्राणी को सहारे मारते। अरे सबसे पहले अपने प्राणी के सहारे मांगो। इस भारत पर आए तो सभी के सहारे मांगो, क्योंकि चाहे समाज हमारे परिणाम ना लेगी, हम बहुत सी समाज तक घूमी, क्योंकि मजारों तक गई। क्यों? हमें और सहारे लगी, पवित्र है। आज भी हम कह रहे पवित्र है मन में, तो हमारे अंतरात्मा जो कहेगी हम दौड़ाएंगे। इसे समाज के परिणाम जो लगेगी हम दौड़ाएंगे, चाहे इसके लिए मेरे कुछ भी लगे, हमें कोई परवाह नहीं। हमने आए तो दान देने के लिए, दान उठाने नहीं। आप समाज दान लो और बेचो। आप थोड़ी समय के लिए किसी जगह जाओगे तो अपनी रेट इतनी है, रकम इतनी है। क्यों? आप धर्म की शिक्षा दे रहे हो और समाज उस शिक्षा ले रही। अरे ये शिक्षा समाज को सुना रही हूं, लेकिन सबसे पहले अपने अर्थों के लालच छोड़ो। हाँ, तुम्हें जरूर मिलेगी अपने प्राणी जीने के लिए, लेकिन इतनी रकम जो कर रहे हो इस बंगाल पर हमने देखी गई, आज भी देखी जा रही, इसलिए समाज को किसी परिणाम दे रहे। अरे भगवान को बुलाओ, चाहे उसे दर्शन ना मिले फिर भी तुम्हें अपने चरण में लेगी। वो भगवान है, ओ महाप्रभु है, जिनके चरण, ओ चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर आए थे। वो एक गुरु है, जिनके चरण के हम जितने भी सहारे मांगेंगे हमारे लिए उतनी कम होगी। और चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे। आज समाज इसके परिणाम शायद कहां छोड़ चुकी। आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचते, क्योंकि रघुनाथ के बारे में सोचती तो, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के कही, अर्जुन तुम अपने तीर चलाओ, उसे तुम नहीं मिटा रहे हो, उसे हम मिटा रहे हो। एक कुरुक्षेत्र लड़ाई में महाप्रभु ने कही, क्योंकि अर्जुन तुम तीर चलाओ। इस तरह महाभारत में लिखी गई है। अरे आत्मा होइए से काया बदलती है। अब सोचो 21 बोली बोल रहे बंगाल में, लेकिन एक साधना की जगह आए भारत को जगाने। अगर आपको बुरी लगी तो हमारी बात मत सुनो, आपको अच्छी लगी तो अब सुनो, हमारी कोई दिक्कत नहीं। आप प्राणी हैं, आपको समझा रहे भगवान को अंतरात्मा से। जितने भी दुख आए, अरे डॉक्टरों के पास जाके अपने दुख शांति नहीं मिलेगी। आज के समाज में तो अर्थो बड़े बड़े अर्थों की भिखारी होती है, उसे दान देते देते तो थक जाओगे, क्योंकि आज के जमाने में मेडिसिन है और इस समय थे जड़ी बूटी और डॉक्टरों कुछ और थी। आज के समाज कुछ परिणाम आ चुके, लेकिन इस समाज को जगाने दे मां, इन समाज को, क्योंकि हमने भारत पर कई लड़ाई लड़ी। हाँ, मैंने थोड़ी सी भी समाज के
के पास मांगी थी, क्योंकि अपने प्राणों, अपने संतान परिवार को बचाने के लिए। आज जिस लड़ाई लड़ रहे, इसमें चाहे इस धरती पर मिट जाएंगे, फिर भी किसी के दान सहारे नहीं मांगी, सारे नहीं आएंगे। हाँ, सब कुछ इस धरती पर हम एक पानी है जीने के लिए आए, इस धरती पर आए पनानी हिसाब से। आज नहीं तो कल इस रणभूमि छोड़ के चले जाएंगे, वही चरण में जहाँ माई बुलाएंगे, जहाँ गुरु बुलाएंगे। हम तो आपको देने के लिए आए। अगर किताब उस समाज के है ही नहीं, फिर भी आपको समझा रहे। आपको कोई बुरा लगी तो अच्छे लगे, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। चलो, इतने हम रघुनाथ के बारे में बात आए, क्योंकि रघुनाथ आज चाहे हमें इस धरती पर पानी, तो हमने उसके दर्शन के सहारे जीते। वही रघुनाथ जो बचपन की वो कहानी थी। चलो रघुनाथ, चलो किसी ने दान दिए तो आज उस रघुनाथ के सहारे हम बन गए, क्योंकि महाप्रभु ने अगर मुझे भेजी तो इस समाज को जगाने के, क्योंकि गुरु इस धरती के, हम तो केवल एक प्राणी हैं। आज नहीं तो कल उन चरण के चले जाएंगे। और राधा माँ जिनके चरण के हमसे मारेंगे। और राधा माँ, अगर माँ तेरा संतान कोई भी भूल की पाप किए, माँ उसे क्षमा कर, क्योंकि ये अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे माँ, इससे हार हुई अच्छी तरह से खूब। वो तेरा संतान है माँ, आप उनके गुरु हैं। आपने कुरुक्षेत्र लड़ाई में अर्जुन के साथ थे, वो आपके पुत्र, आपके अर्जुन है। हार हुई अचित, उसे कोई प्रशंसा नहीं है। आज नहीं तो कल आप किसी चरण के चले जाए। चलो आपके संतान सेवा में आने